होगी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वैभव महेश्वरी मेरे साथ मौजूद हैं। वैभव जी, स्वागत आपका। देखिए, यहाँ लोगों ने बढ़िया अच्छे वोट बैंक तैयार हैं, सबके अलायंसेस की पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर हो रही हैं। कोई दरवाज़ा बंद कर रहा है, कोई खिड़की खोल रहा है, कोई न कोई तैयारी चल रही है। और जब ये सब इकट्ठे हो जाएंगे तो संजय चौधरी अपना तैयारी हैं इन्हें ठीक करने के लिए। आपकी भी कोई दिलचस्पी है उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट की? ब्रजेश जी, यूपी से ही तो रास्ता होके जाता है इस देश की गद्दी पे। यूपी ने तो सारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और क्या क्या नहीं दिया है इस देश को। तो जाहिर सी बात है, यूपी में पूरी दिलचस्पी है आम आदमी पार्टी की। अलायंस जो है वो इस देश की बहुत बड़ी सच्चाई है और बहुत सारे प्रयोग अलायंस के तौर पर हुए हैं इस देश में। और मुझे लगता है कि इसको नकारना उचित नहीं होगा। अलायंस की पॉसिबिलिटीज को, अलायंस के जरूरत को नकारना उचित नहीं होगा। एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि राजनीति में बिल्कुल नई आई हुई आम आदमी पार्टी जो है अब अपने मुद्दों से कम और पार्टियों को भी ये चैलेंज कर रही है कि वो जब पब्लिक के बीच में जाते हैं तो मुद्दों की बात करें। अभी कर्नाटक में कांग्रेस से लेकर और तमाम पार्टियां बात करने लगी हैं कि अब हम जब जीत के आएंगे तो बिजली फ्री देंगे, स्कूल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक करेंगे और रोजगार देंगे। तो कम से कम राजनीति में बड़ा सुखद संकेत है कि पार्टियां जा रही हैं और मुद्दों की बात कर रही हैं। अब कुछ लोग उसको फ्री कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये फ्री कुछ भी नहीं है। तो वोटर ने ऑलरेडी टैक्स को प्रीपेड करके रखा हुआ है। उसके पीछे जो रिटर्न पार्टियां नहीं करती थी, उनके टैक्स का पैसा जो उनको वापस नहीं करती थी, अब मजबूर हो गई है कि कुछ ना कुछ वापस करना पड़ेगा। आप उत्तर प्रदेश में किसी अलायंस की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं या फिर आप अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं? आपकी तैयारी क्या है? अभी तो ये कहना बहुत जल्दी है। अभी तो हमें ये लगता है कि नगर निगम में जो चुनाव हुए उसको हम एनालाइज कर दें, हम कहाँ कमजोर हैं, हम कहाँ पर अच्छे हैं, उसके बेस पर हम अपना संगठन ठीक कर लें। उसके बेस पर हम कम से कम अभी नेशनल आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी जरूर है, लेकिन एक छोटी पार्टी है, नई पार्टी है, हमारे रिसोर्सेज सीमित हैं। तो उसमें ये देख लें कि हमारे प्रायोरिटी एरियाज क्या होंगे, कहाँ पर कौन से दल क्या कर रहे हैं, कौन से दलों की रुचि है कम से कम की वो बिजली पानी पर या शिक्षा पर बात भी करना चाहते हैं। ऐसे अलायंस का कोई फायदा नहीं होगा ब्रिजेश जी, जिस पार्टी का अस्तित्व ही पढ़ाई लिखाई और बिजली पानी पर हुआ है और वो ऐसी जगह जाके अलायंस कर ले जहां की जो इनकी बात ही नहीं करते। तो ऐसा अलायंस प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो ये आम आदमी पार्टी को भी देखना पड़ेगा। मैं ये समझना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के जो टॉप लीडर्स में से एक हैं संजय सिंह, वो कई बार समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर भी गए अखिलेश यादव के साथ। उनकी प्राइवेट और राजनीतिक मुलाकातें भी हुई, तस्वीरें भी खींच के डाली गई। अभी कोई पॉसिबिलिटीज आपके साथ है उनकी पार्लियामेंट इलेक्शन में, या फिर आप अकेले जाएंगे, या फिर आप कह रहे हैं जिनकी दिलचस्पी नहीं है शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में? ये इशारा आप किसके लिए कर रहे हैं? नहीं, इशारा नहीं है। तो असल में अभी तक तो मुद्दे की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर हुई नहीं, तो इशारा क्या कहें। सब की सब पार्टियां ऐसी हैं, लेकिन चलिए दे रहा है। तो जब यहाँ कोई मुद्दे के आधार पर नहीं लड़ता तो क्या करने समाजवादी पार्टी के दरवाजे गए थे आप? तो रही बात संजय सिंह जी की, राष्ट्रीय नेता हैं, बहुत बड़े चर्चित सांसद हैं, तो उनकी तो सारे देश के नेताओं से खूब मुलाकात होती है। फोटो खिंचा के डालना चुनाव के टाइम में, कद्दावर नेता इसका मतलब की पॉसिबिलिटीज तलाश रहे हो, कहीं एंट्री मिल जाए, कोई अलायंस हो जाए, आपका भी खाता होता। फोटो खिंचवाने से ब्रिजेश जी ये होता है कि बहुत दिनों तक एक चर्चा चलती रहती है, बहुत दिनों तक एक चर्चा बनी रहती है पार्टियां। फोटो खिंचवाने से इतना ही पर ऐसा ना हो कि लोग फोटो ही समझ लें, मुद्दों के ऊपर आगे कोई सीरियस बात ना करे, ये भी तो हो सकता है। मैंने यही कहा कि अभी तो हमें संगठन पे काम करने की जरूरत है और बहुत सी चीजें हमें इंटरनली एनालाइज करने की जरूरत है, और पार्टियों की भी किस तरह से अलायंसेस बन रहे हैं उनको देखने की जरूरत है, और तब जाके ही आम आदमी पार्टी इसके बारे में। अच्छा, एक आपने स्टेटमेंट देखा होगा आज मायावती जी का, आज ही जारी हुआ उनका स्टेटमेंट। काफी नाराज है संजय चौधरी की पार्टी से। आपने इसको कैसे देखा, उनके स्टेटमेंट को? बहुत फनी है। और संजय जी कह रहे हैं कि वो हमेशा कड़े शब्द पार्टी भी कह लीजिए या भाजपा की, जैसे कि भाजपा के अनुषांगिक संगठन है, ऐसी भाजपा के अनुषांगिक पार्टी भी है। तो वो बीएसपी कह लीजिए कि वो है, उस पे कैसे भरोसा करेंगे? अफसोस की बात यह है कि बीएसपी से कोई आता नहीं, वरना आपको करारा जवाब मिलता है। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित जब कड़े शब्द बोलेंगी तो